बात शुरू होती है पोस्त यानी खशखाश के पौधे से। जिससे बनती है अफ्यून। इसकी खालिस तरीन शक्ल हेरोइन कहलाती है। दुनिया का खतरनाक तरीन नशा जो इंसान के असाब में उतरकर उसे तबाह कर देता है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की एक तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक 1993 से लेकर आज तक 2866 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। अफ्यून 1793 किलो और पकड़ी जाने वाली चर्स 1,36,935 किलोग्राम है। इससे यह अंदाजा लगाना किसी भी तरह मुश्किल नहीं है कि दुनिया में इस वक्त मंशियात का धंधा किस हद तक अरूज पर है। हमारे तजिए के मुताबिक सन 2000 में 320 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई, जो पिछले 15 सालों का एक रिकॉर्ड है। ये लाहौर का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहां रोजाना एक नहीं, दो नहीं, हजारों लोग आ और जा रहे हैं। ये 14 मार्च की एक शाम है। आज मीर असगर जान आफरीदी जो हरीपुर का रिहायशी है, उसे किसी भी तरह सिंगापुर एयरलाइन की परवाज 460 पर सवार होना है। मीर असगर जान आफरीदी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की पहली क्लियरेंस के बाद अंदर दाखिल होते हैं। उनका सामना कस्टम्स हुकाम से होता है, जहां कस्टम्स हुकाम ने उनका सामान मुकम्मल तौर पर खंगाल डाला, लेकिन कुछ भी तो नहीं निकला। जब हाल के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने इसको बुलाया अपने सामान चेकिंग करने के लिए, और ये मेरे काउंटर पे आया तो मैंने इससे पासपोर्ट टिकट मांगा, और पासपोर्ट टिकट देखने से इसका एज का प्रोफाइलिंग का पता चला, और इसके इलाके का कहाँ से आया है और ये कहाँ जा रहा है, रूट का इसका पता चला हमें। तो ये रिस्की फ़्लाइट और रिस्की रूट पे जा रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये बात है। उसके बाद जो इसकी एज और प्लस इसका सामान की नोयत और इसका हुलिया, हमने फर्स्ट जो इंटरव्यू टाइप जिसको बर्ड आई व्यू जो हमारा बना, तो वो यही था कि जी ये बंदा, इसके पास कोई सामान नहीं है ऐसा। और मैंने इसका हैंड कैरी चेक किया तो उसके अंदर 4 अदर लेडीज सूट पड़े हुए थे और साथ कुछ खुश्क ड्राई फ्रूट था। तो मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? इसने बताया कि मैं मलेशिया जा रहा हूँ वाया बैंकॉक। और मैंने कहा वहाँ किस सिलसिले में जा रहे हो? तो उसने बताया मेरी बेटी वहाँ रहती है तो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। और जिस पर मैंने इससे सवाल किया कि आप तो 2 महीने पहले भी गए थे मिलने, अगर पर्पज़ मिलने का ही है, तो वो कहता हाँ मैं गया था फिर वापस आ गया, फिर जा रहा हूँ मिलने बेटी को। और उसके मुझे शक पड़ा कि जी इसका कोई ख़ास पर्पज़ नहीं है वहाँ जाने का, और ये अदर दैन मंशियात ले जाने का। शक पड़ने पर मैंने इसको जो ना इसका एक्सरा किया, तो जहाँ से मुझे पता चला कि इसके पेट में जो ना सिलेंडर टाइप कैप्सूल हैं, और मैंने शक इसको सर्विसेज हॉस्पिटल दाखिल कराया और वहाँ से बरामद किए। कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये स्मगलर नित नए तरीकों से धोखा देने की कोशिश करते हैं, मगर ये इदारे भी पूरी कोशिश करते हैं कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इन्हीं तरीकों में से एक खतरनाक तरीका हेरोइन की स्मगलिंग कैप्सूल के जरिए है, जिसमें हेरोइन का कैरियर कैप्सूल्स में हेरोइन डालकर अपने पेट में ले जाता है। एक्चुअली ये हेरोइन को जो इंट्रोड्यूस करवाया है पेट की स्मगलिंग के लिए, ये कालो ने करवाया है और फार्मर ने करवाया है। बेसिकली इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो ये है कि काले साउथ अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्री में माइंस होती थी, वहाँ हीरे और सोने की कानें हैं ज्यूश की, तो ये उनके कानों में काम करते थे। वहाँ से ये आइडिया चला, फिर इन्होंने कहा हेरोइन का ये जो ना कैप्सूल के ज़रिए हेरोइन को स्मगलिंग करने का आइडिया वहाँ से आया, और अब इन्होंने पाकिस्तानियों को लगा दिया इस बिज़नेस में। उस शोबे के सरबराह हैं जहां आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां लोग हेरोइन की स्मगलिंग कैप्सूल्स के जरिए करते हैं और उनको एयरपोर्ट से या दूसरे मुकामात से आपके पास लाया जाता है। जी जी। एक तो थोड़ी सी हमें इसकी हिस्ट्री बताएं, ये कब से काम शुरू हुआ आपके नॉलेज में? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। ये बड़े अरसे से हम ये चीज़ देख रहे हैं, और मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये गुज़श्ता कोई 4-5 साल से
इसकी प्रैक्टिस जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा हो गई है जी। इसमें आपने मुल्की भी लोग देखे होंगे? पहले तो सिर्फ इसमें फॉरेनर्स आते थे। ठीक है। शुरू में जब कोई मोस्टली जो लोग अफ्रीकन होते थे, हाँ, वो लोग लाए जाते थे, लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने मुल्क के लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। इंसान का जो गला है जी, जहाँ से इसको निगला जाता है, जी जी, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा कैप्सूल इंसान अपने अंदर ले जा सकता है? अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी के अंदर एक बड़ी खसूसियत रखी है जिसको एडॉप्टेबिलिटी कहते हैं। हाँ, तो इंसान अपनी प्रैक्टिस से, अपनी कोशिश से काफ़ी सख्त चीज़ों को सॉल्व कर लेता है। पॉलीथीन किस वजह से यूज़ होती ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, जो अंदर हजम नहीं होता? हजम नहीं होता। पेट के मैदे अंदर के जो एंजाइम्स हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैदे के अंदर होता है जी, इंटेस्टाइन्स के अंदर कई किस्म की रतूबतें होती हैं, जी, उससे ये डैमेज नहीं होता। हमें ये समझाएं कि ये किस तरह गले से लेकर आखिरी मुकाम तक आता है? इस डायग्राम में जैसे आप देख रहे हैं कि ये गले से हम swallow करते हैं, ये खुराक की नाली स्टमक के साथ जाके कनेक्ट हो जाती है। ये एरिया स्टमक का है, जी, ठीक है जी। स्टमक से ये फिर आगे इंटेस्टाइन्स शुरू हो जाती हैं, जी, स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं। जी। ये जितने लूप्स हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स के लूप्स हैं। ठीक है, यहाँ से फिर ये लार्ज गट या बड़ी आंत में आ जाती है। जी, बड़ी आंत से ये इसके मुख्तलिफ पोर्शंस हैं, ये असेंडिंग कोलन है, ये ट्रांसवर्स कोलन है, ये डिसेंडिंग कोलन है, ये रेक्टम है, जी। और फाइनली ये फुजले के जरिए बाहर इसका आता है। अखराज। नॉर्मली आपके पास केसेस किस उम्र के लोगों के आए हैं जो इस स्मगलिंग में, इस किस्म की स्मगलिंग में इन्वॉल्व हुए? यंग लोग हैं जी, 25, 30, 40, 45। मैंने पिछले 5 साल के दौरान जो है मुख्तलिफ इनकी मकदार निकलती है। आम तौर पे जो मकदार होती है वो 80 से ले के 120 तक के दरमियान होती है। कैप्सूल हैं वो आंतड़ियों की बंदिश कर सकते हैं और उसकी वजह से मरीज़ की आंतड़ियाँ जो हैं बाद में फट सकती हैं। ऐसे जो लोग हैं जो कैप्सूल लेके बाहर जा रहे होते हैं तो उनकी अगर कोई फ़्लाइटें लेट हो गई हैं या उनको जो टाइमिंग्स होती हैं वो टाइमिंग से आगे चले गए हैं तो ऐसी सूरत में कैप्सूल उनके अंदर फटने का खदशा होता है और इससे खुदा न खासा मौत भी वाक़ हो सकती है। उसके अंदर जो हैवी डोज होती है उस पॉइज़न की या उस हेरोइन की वो उसके मरीज़ के खून में जा सकती है और खुदा न खासा साल आने से पहले भी कई दफ़ा डेथ हो सकती है। अगर उसको बंदिश हो जाए तो फौरी तौर पे सर्जरी करनी पड़ती है और ऐसे मरीज़ को फौरी तौर पे साल आना पड़ेगा। अगर वो फौरी हॉस्पिटल नहीं आएगा तो फिर उसकी खुदा न खासा मौत उसी एरिया में जहाँ पे ये प्रॉब्लम उसको शुरू हुई है वहीं पे हो सकती है। आमतौर पे एक एमरजेंसी छोड़ के एक एमरजेंसी एक हफ्ते 15 दिनों बाद एक केस रिपोर्ट हो रहा है। अगर सेकंड्स में और मिनट्स में मरीज़ हॉस्पिटल पहुंच जाए तो फिर तो कुछ रेस्क्यू किया जा सकता है, लेकिन जो आमतौर पे ये एयरपोर्ट के करीब होते हैं और अगर रास्ते में जा रहे हैं तो इस तरह की सिचुएशन में फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचने का इम्कान काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर विदिन मिनट्स आवर्स पहुँच जाए तो फिर उन्हें कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो दे सकते हैं इनिशली और उनसे भी बेहतरी के चांस काफ़ी कम है। दाने प्रवास फाट जाए तो उसी वक्त उसकी डेथ हो सकने के काफ़ी चांस हो जाएंगे अगर फौरी तौर पर सर्जरी नहीं होती। हीरोइन की स्मगलिंग का ये तरीका इंतहाई ख़तरनाक है और इंतहाई जो है ये रिस्क से भरा हुआ है। इसके अंदर जो है डेथ का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है।